सो फाइनली आपके दिसंबर 23 एग्जाम्स बहुत ही क्लोज आ गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट टिप्स हर एक सब्जेक्ट के लिए कि आपको एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही प्रिपेयर करने हैं। अगर आप अकाउंट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं तो अब आप आरटीपी एमटीपी अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक अकाउंट्स अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है तो अभी भी आपके पास टाइम है, 4 दिन है आपके पास। आप मॉडल 1 एंड मॉडल 2 को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। मॉडल 1 एंड मॉडल 2 को रिवाइज करने के बाद हर एक इलस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ने के बाद, ये नहीं कि आपको एक एक क्वेश्चन राइटिंग में सॉल्व करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है बस वही सॉल्व करिए। जो मॉडल 2 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस है वही आते हैं एग्जाम में 15-15 मार्क्स के, बेसिकली 60+ मार्क्स का तो आपको सेकंड मॉडल से ही आ जाता है। इसलिए आप सेकंड मॉडल को ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे और जो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करके देखिए। अगर आप इतना कर लेते हैं उसके बाद आपको थ्योरी प्रिपेयर करनी है फर्स्ट मॉडल से। थ्योरी आपको फर्स्ट मॉडल से प्रिपेयर करनी है, सेकंड मॉडल से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट मॉडल से ही थ्योरी आती है, सेकंड मॉडल से बहुत कम आती है। ट्रू फॉल्स आपको दोनों बुक से ही प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद चैप्टर के बैक में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं थ्योरी वाले, ट्रू फॉल्स दिए रहते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको ज़रूर प्रिपेयर करने हैं हर एक चैप्टर के दोनों मॉडल में से, मॉडल 1 एंड मॉड्यूल 2। उसके बाद बात करते हैं इको एंड बीसीके। इको एंड बीसीके ये दोनों ही सब्जेक्ट थ्योरी वाले हैं, तो आपको इनमें थॉरली रीडिंग करनी है हर एक चैप्टर की। जब आप रीडिंग कर लेंगे उसमें जितने भी इकोनॉमिस्ट के नेम है उनको एक बार रिवाइज करेंगे, जितने भी कंपनीज़ के नेम है उनको रिवाइज करेंगे, जितने भी कंपनीज़ के सीईओ हैं सीएफओ हैं उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो इन दोनों बुक के जो चैप्टर में बैक क्वेश्चन दिए रहते हैं एमसीक्यूज, वो आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करने हैं। 1 घंटा या 2 घंटा हार्डली आप एक बुक अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे अगर आप जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। ये नहीं कि आपको रटने हैं, रटने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर वहाँ पे सपोज क्वेश्चन आ गया और रिजल्ट चेंज आ गई या फिर कोई मेथड चेंज आ गया, फिर आप वहाँ जाके रिग्रेट करेंगे कि हमने उस टाइम प्रैक्टिस क्यों नहीं करी थी। इसलिए जितने भी फॉर्मूले हैं इको में आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाएंगे। बाकी जो टेक मार्क वाले हैं, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, वो आप एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। रटना बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन जो इको एंड बीसीके के पेपर में आते हैं वो चैप्टर के बैक क्वेश्चंस में से ही आते हैं जो एमसीक्यू गिवन रहते हैं। जो एडिशनल क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट में इको की बुक में, वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद बात करते हैं लॉ की। लॉ की देखिए हर एक चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज करना है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं वो अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। सभी चैप्टर्स के प्रोविजन को आपको एक बार रिवाइज करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सेक्शंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप सेक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जितना आपने चैप्टर इंपॉर्टेंट कवर किया है उनके सेक्शंस आप एक बार पढ़ सकते हैं। अगर आप एग्जाम में गलत सेक्शन लिखकर आएंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन कट हो जाएगा। बट अगर आप सेक्शन लिखकर नहीं आते हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही है तो आपको एकदम एक्यूरेट मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन जितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा उतने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको लिख कर आना है। ये नहीं कि आप 6 मार्क्स में 3 पेज लिख कर आ रहे हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 2 पेज लिख कर आ रहे हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप पूरा पेज लिख रहे हैं। आपको एक्यूरेट आंसर लिख कर आना है। आपको पता होना चाहिए कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, कैसे कंक्लूजन की एंडिंग होगी और कितने मार्क्स का आप लिख कर आएंगे। उसके बाद बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं जो आपको बताए गए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, रेशियो, प्रोपोर्शन, डाइसन, लॉगरिथम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एलआर आपको पूरी प्रिपेयर करनी है। एलआर प्रिपेयर करने के बाद स्टैट्स में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, इंडेक्स नंबर एंड कोरिलेशन रिग्रेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आप इजीली कवर कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लास्ट रह गया बीसीआर। बीसीआर बहुत ही ईजी है अगर आपको एक बार मेथड पता चल जाए कि कैसे कैसे करना है। देखिए कम्युनिकेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ग्रामर की अगर आपको एक बार टेंसेस पता चल गया आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। और रेज्यूम में एक नई चीज़ है जो 12th क्लास में नहीं थी और इस बार आपके फाउंडेशन में आ गई है। रेज्यूम में भी अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अच्छे से उसको एग्जाम में करके आएंगे। रेज्यूम में हर बार आता है, चॉइस में आता है, इस बार भी ज़रूर आएगा। रेज्यूम में आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं, बहुत ईजी है और एकदम एक्यूरेट बन जाएगा और आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। बस हार्डली 1 या 1.5 नंबर कट जाएगा। उसके बाद आप बात करेंगे राइटिंग पोर्शन की। राइटिंग पोर्शन आपको अच्छे से कवर करना है। कुछ भी आ सकता है, लेटर, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और रेज्यूमे, कुछ भी आ सकता है पूछने के लिए। मीटिंग्स भी आती है। मीटिंग्स बहुत कम बच्चे प्रिपेयर करके जाते हैं क्योंकि अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाती है। अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए आपसे तो आप उसको प्रिपेयर करके चले जाए, अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। बट आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता है हर एक सब्जेक्ट के, आपको जरूर प्रिपेयर करके जाना है, उनको जरूर रिवाइज करके जाना है। एंड एग्जाम में जाने से पहले आपको आरटीपी एमटीपी जरूर एक बार 3-3 घंटे के अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने हैं, टाइमर लगा के।
फिर 2 घंटे की आपको एक और मैथ्स के प्रैक्टिस करके जाना है। बिना प्रैक्टिस करे बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप हर ईयर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो इस बार के जो दिसंबर 23 के एमटीपी आरटीपी है, अकाउंट्स एंड लॉ के, वो जरूर प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, कुछ ना कुछ हिंट तो आपको मिलेगा ही, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।